अच्छा पैसा बन सकता है इसमें। जैन जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पर डिफेंस सेक्टर की। सो डिफेंस सेक्टर को लेकर आप क्या व्यू रख रहे हैं अभी आने वाले वक्त में, स्पेसिफिकली इंडिया को लेकर? पॉजिटिव है मैम। अब तो वो क्या वो ड्रोन वगैरह का ही ज्यादातर चल रहा है। अब जहाँ अब बड़ी बड़ी मिसाइलों की तो बातें बंद हो गई, अब सब ड्रोन वाला ही चल रहा है। और पिछली बार भी जब हम बैठे थे तो अविनाश जी ने ये बात बोली थी कि डिफेंस सेक्टर में एलोकेशन अब बढ़ने वाला है और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब तो कोई मजबूरी कह लीजिए या स्ट्रैटेजिक एक पोजीशनिंग के लिए आपको डिफेंस डिफेंस इज अ गुड, बट मैम डिफेंस लॉट ऑफ थिंग डिपेंड्स अपॉन कि एक लिमिट तक डिफेंस पे खर्चा जाएगा। क्योंकि अगर आप डिफेंस पे ज़्यादा एलोकेट कर देते हो फंड्स को तो सोशल वेलफेयर पे पैसा कम लगेगा। तो ये भी एक बड़ा मुश्किल हो जाता है बजट के टाइम समझा पाना एक एक सेक्शन को, सोसाइटी के एक सेक्शन को, कि आप इतना। और मुझे लगता है जैसे जैसे आपका, हो सकता है मैं यहाँ पे भी गलत हूँ, जैसे जैसे आपका डिफेंस सेक्टर का एलोकेशन बढ़ता जाएगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली आप कमजोर होते जा रहे हो। क्योंकि अगर आपकी डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग है तो डिफेंस में पैसा ज्यादा लगना नहीं चाहिए। अगर आप डिप्लोमेटिक बहुत स्ट्रांग हो तो आपका डिफेंस सेक्टर में पैसा लगना नहीं चाहिए। अगर आप पैसा ज़्यादा लगा रहे हो तो आप इसका मतलब कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मतलब नेगेटिव हो जाता है डिप्लोमेटिक का उसमें। बट अभी तो जो आज अगर आपने जयशंकर जी का बॉडी लैंग्वेज देखा, द वे ही हैज हैंडल द प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इंडिया को लेकर। और कहीं ना कहीं से बच डाउन होते दिख नहीं रहे। आपने अभी पिछला प्रश्न पूछा था रशिया को लेकर, तब उन्होंने पूछा तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इंडिया वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव देयर ओन बेनिफिट्स। अगर कोई, चाहे वो रशिया हो चाहे कोई हो, अगर उनको तेल सस्ता जहां से भी मिलेगा वो वहां से लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर में एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा 100%। आप देखिए ना, आजकल न्यूज़ में भी बहुत आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं कंपनीज को फॉर दिस ड्रोन एंड एवरीथिंग। कहीं ना कहीं रिलेशन में तो डिफेंस सेक्टर में पैसा जाएगा मैम आने वाले टाइम में, 100% जाएगा। ऑलराइट, आप कह रहे हैं